हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज़ द सीरीज ऑन अकाउंटेंसी। तो आज का टॉपिक होगा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है या क्यों दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, ये चाहता है कि मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा सेल हो जाए मेरे गुड्स की। तो ये क्या करेगा, ये बल्क में बेचना शुरू करेगा, यानी कि ये क्रेडिट पे भी माल देगा। बहुत सारे कस्टमर आएंगे, वो बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा माल लेंगे आपसे, लेकिन हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो हमें क्रेडिट पे दे दो, हमें कर्जे पे दे दो। तो ए क्या करेगा, ये कर्जे पे देगा बी को माल क्रेडिट पे। तो ए क्या बन गए, ए बन गए क्रेडिटर। बी क्या बन जाता है, जिसने कर्जे पे माल लिया, ये बन जाता है डेटर। अब बी को पैसा देना है, कब, कल को, इन फ्यूचर। लेकिन ए बोलता है कि ये पैसा बहुत ज़्यादा है, जो आपको पैसा देना है ये बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे कुछ गारंटी चाहिए, इसलिए मुझे कुछ सबूत चाहिए कि कल को आप मुकर भी सकते हो, आप बोलोगे कि मैंने तो माल लिया ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ गारंटी चाहिए कि हाँ आप मुझे कल को पैसा दोगे। तब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये लाइक ए चेक है। अगर मैं इंसान से किसी इंसान को कुछ माल देता हूँ, वो बोलता है अभी पैसा नहीं है, कल को देता हूँ, तो वो मुझे चेक देता है, वो मुझे चेक देता है। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है, ये एक ऐसा गारंटी है जो क्रेडिटर को मिल जाता है कि हाँ मुझे डेटर कल को पैसा देगा। अगर डेटर कल को बोलेगा मुझे पैसा नहीं देना है, वो कुछ बोलेगा मैंने तो माल लिया नहीं, यानी कि मुकर जाएगा, तो क्रेडिटर क्या करता है, वो कोर्ट में भी जा सकता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके, ये एज ए सबूत बन जाता है। तो अब मसला यह है कि क्रेडिटर जो है वही बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोड्यूस करता है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोड्यूस करता है। क्रिएट किसने किया, फॉर एग्जांपल ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये किसने बनाया, ये उसने बनाया, ये उसने लिखा जिसने कर्जे पे माल दिया होगा, यानी कि क्रेडिटर, कर्जा देने वाला जो होगा वही बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोड्यूस करता है। इस केस में कौन है, दामोदरन। दामोदरन ने ये सब लिखा, इसने बोला अपने कर्जा लेने वाले से, जिसने कर्जे पे माल लिया, उसको बोला कि ये माल आपको 10,000 मुझे कब देने हैं, 1/6/2003 को, 1/6/2003 को मुझे माल वापस करना है, यानी कि पैसा वापस करना है। तो दामोदरन को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्म में ड्रॉअर या पेई, यानी कि ये अमाउंट एक्सेप्ट करेगा, इसको कल को पैसा मिलेगा, अमाउंट एक्सेप्ट, इसी को कल को पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि यही कल को पैसा लेगा, इसको बोलते हैं ड्रॉअर या पेई। ये टर्म्स बोली जा सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जिसको पैसा देना होगा यानी कि डेटर, डेटर जो होगा उसको बोलते हैं ड्रॉई, या इस केस में कौन है, सुंदरम। सुंदरम क्या है, ड्रॉई। ड्रॉर कौन है, दामोदरन। ड्रॉर क्या होता है, वो कल को पैसा एक्सेप्ट करता है, जो पैसा देता है, जिसको पेमेंट करनी होती है, उसको बोलते हैं ड्रॉई। होप आपको ये समझ आ रहा है, ये टर्म्स बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए बार बार इसको याद करो। तो जब इसने प्रोड्यूस किए बिल ऑफ एक्सचेंज, जब इसने क्रिएट किया, तो जो डेटर होता है, जो एक्सेप्टर होता है, जो बोलता है हाँ मैं कल को पैसा दूंगा, वो क्या करता है, वो उसको ऊपर लिखता है एक्सेप्टेड, और नीचे अपना सिग्नेचर करके डेट लिखता है। जिसको पेमेंट करनी होती है वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखता है एक्सेप्टेड। जब उसने एक्सेप्टेड लिखा तब ये कोर्ट में भी फिर पेश किया जा सकता है, अब ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। एक्सेप्टेड लिखने के बाद ये क्या बन जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि सुंदरम ने एक लिखा एक्सेप्टेड और अपना सिग्नेचर किया और डेट भी लिखा, तो ये क्या बन गया, अब लीगल डॉक्यूमेंट। ये अब कोर्ट में जा सकता है अगर सुंदरम ने कल को बोला मैं पैसा नहीं दूंगा। ये थे कॉन्सेप्ट ड्रॉई, ड्रॉर और पे से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब दामोदरन ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट की, उसने डेट लिखी क्या, 1/6/2003, यानी कि मुझे पैसा कब को मिलना चाहिए, ड्यू डेट पे, इसी को बोलते हैं ड्यू डेट। जिस डेट को वो बोलता है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्यू डेट, उसको बोलते हैं ड्यू डेट। तो इस सुंदरम ने यहाँ पे 4/6/2003 क्यों लिखा, एक्चुअली 1/6 को उसने बोला कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, किसने, दामोदरन ने। तो सुंदरम ने इसको 3 डेज ऐड किए, है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो सुंदरम ने कितने डेज ऐड किए, 3। इनको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, इसको बोलते हैं अब मैच्योरिटी डेट। ये जो एंड वाला डेट है अब
मैच्योरिटी डेट, यानी कि इस डेट पे अब फाइनल है, इस डेट पे पेमेंट लास्ट मिलनी चाहिए। मैच्योरिटी डेट किसको बोलते हैं? 4/6/2003 को। 4/6/2003 क्या बन गया? मैच्योरिटी डेट। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, अगर मैच्योरिटी डेट फॉर एग्जांपल अगर ये 4/6/2003 बन गया मैच्योरिटी डेट, अगर ये फॉल करेगा ऑन हॉलीडे, किसी छुट्टी का, सरकारी छुट्टी का दिन होगा, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त होगा फॉर एग्जांपल, अगर ये डेट, ये तो नहीं है लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये डेट जो है ये 15 अगस्त को फॉल कर रही है, तो पेमेंट कब करनी है? पेमेंट एक दिन पहले ही करनी है, यानी कि 3/6/2003 को पेमेंट करनी है। जब मैच्योरिटी डेट फॉल करेगा ऑन हॉलीडे तो पेमेंट एक दिन पहले ही करनी होती है, पेमेंट एक दिन पहले ही करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे। अब एक मसला यहाँ पे ये है कि दामोदरन जो है ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, क्योंकि इसी को पैसा मिलेगा कल, अगर दामोदरन किसी इंसान को, अगर दामोदरन ने भी किसी से कर्जा लिया है, अब इस दामोदरन को उसको पैसे चुकाने हैं, तो दामोदरन इस बिल को एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स करके ये बिल एंडोर्स्ड हो जाएगी और जिसको एंडोर्स करेगा उसका नाम हो जाएगा एंडोर्सी, तो वो एंडोर्सी इससे पैसा निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को चेक दिया तो बी उस चेक को निकाल सकता है, बी इस चेक को सी को दे सकता है, फिर ये सी भी चेक निकाल सकता है। इसी तरह पैसा किसको मिलने है? दामोदरन को। दामोदरन इस बिल को एंडोर्स करके किसी और इंसान को दे सकता है, फिर वो इंसान इससे पैसा निकाल सकता है। उस इंसान को बोलते हैं एंडोर्सी। जो एंडोर्स करेगा उसको बोलते हैं एंडोर्सर। यहाँ पे एंडोर्स कौन करेगा? दामोदरन। यानी कि जो क्रिएट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज वही एंडोर्सर बन जाता है, वही एंडोर्स कर सकता है। फिर जो पैसा निकालेगा जिसके लिए एंडोर्स किया हुआ होगा वो बन जाएगा एंडोर्सी। तो पैसा किसको मिलेगा? हमेशा एंडोर्सी को। अगर बिल को एंडोर्स किया जाएगा पैसा किसको मिलता है? एंडोर्सी को, SEE। जो सर होता है एंडोर्सर वो एंडोर्स करता है और पैसा एंडोर्सी को मिलता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको रिवाइज कीजिए एक बार। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, डेज ऑफ डेट वगैरह, और ड्राई कौन होता है, पेमेंट किसको करनी होती है, ड्राई को कि ड्रॉर को, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब पिछला लेक्चर जो था सब्सिडरी बुक्स और ये बिल ऑफ एक्शन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सब डिवीजन ऑफ द जर्नल इनटू वेरियस बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कॉल्ड। हमने जर्नल के बहुत सारे पार्ट्स किए थे ताकि आसानी हो जाए, उनको क्या बोलते हैं? उन बुक्स को। The total of the digest book is posted to the debit of purchase account. The person who prepares a bill is called, जो बिल प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस और डायडेशन नंबर। परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन, जब मशीनरी परचेज करेंगे वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड, परचेज बुक किसके लिए रखते हैं? क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, अगर क्रेडिट सेल करेंगे वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इन, अगर कोई कस्टमर गुड्स वापस करेगा वो किस में रिकॉर्ड हो जाएगा? चंद्रन ने 1 जनवरी 2003 को एक ड्रॉ बिल प्रोड्यूस की सुंदर के लिए फॉर 3 मंथ्स, इट इज ड्यू डेट क्या होगा? आप मुझे बताइए इसका ड्यू डेट क्या होगा। तो होप आपको ये आंसर है इसके। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।